नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद हैं बैकुंठपुर प्रखंड के क्षेत्र संख्या 31 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी मुन्ना मुस्कान जी। आज हम इनसे जानेंगे कि ये चुनाव लड़ने के लिए कौन सी रणनीति को अपनाएंगे और किस विषय को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और जनता को कन्विंस करेंगे। तो मुन्ना जी, सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय आप अपना दीजिए। मैं मुन्ना मुस्कान, आप सबका बेटा भाई, ग्राम पोस्ट महारानी, जिला गोपालगंज। मुन्ना जी, आप का जो ट्रैक हिस्ट्री रहा है वो तो क्रीड़ा खेल से संबंधित रहा है। अचानक से मैं देखा कि कुछ समय के लिए आप जनता के बीच आए, जनता के बीच रूबरू हुए, सेवा किए, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने देखा, और उसके बाद में अचानक मूव आ गया आपका राजनीति में। तो मैं इसको कैसे समझूं, मतलब कि अचानक आपका माइंड सेट होने का कारण क्या है, राजनीति में आने का कारण क्या है? देखिए, विगत शुरुआती हुआ है मेरा खेल से। बीच में आप देखोगे कि एक पार्टी के मैं क्रीड़ा अध्यक्ष भी था, क्रिकेट थी जिला से। बिल्कुल। तो मैं किसी पार्टी में रह के कोई चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था, तो मैंने उस पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि मेरे साथ सभी वर्ग के, सभी धर्म के, सभी लोगों का मेरे साथ सपोर्ट है। तो मैं किसी एक पार्टी के साथ लेके, एक झंडा लेके मैं चुनाव में आना नहीं चाहता था। तो एकाएक आने का कारण हुआ कि लोगों का मतलब कि एक साथ बैठना उठना और जनता के बीच रहना, और उसमें एक पद के साथ काम करना थोड़ा सा हमको अच्छा लगा कि एक पद रहेगा तो इसे बेटर कर सकते हैं। तो आप जिला परिषद चुनाव के लिए जिला परिषद ही क्यों चुने? आप कोई मुखिया, पंचायत समिति और सरपंच या तमाम ऐसी पद हैं जहां पे मूव किया जा सकता है, तो जिला परिषद ही आपका ऑप्शन विकल्प क्यों रहा? जिला परिषद पसंद करने का और चॉइस मेरा बचपन से ही था, क्योंकि जब मैं ब्लॉक में जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि विभिन्न तरह का काम काज ठप पड़ा हुआ है। यहाँ से लोग बोलते हैं, कोई एक बार मैं और मेरे मित्र शशिकांत जी हम लोग ब्लॉक में गए। एक औरत बोल रही थी कि हमको एक कागज अप्लाई की हुई थी, तो वहाँ उसको वर्कर लोग जो थे वो समझा रहे थे कि जिला में कागज चला गया है, उसका बेटा शायद डेथ कर गया था और वो जिला से ही बन के आता है कोई कागज। हमारे आंख से आंसू निकल गया था उस समय। वो औरत रो रो के बोल रही थी 2 महीना हो गया हमारे बेटा का जब डूब के मर गया था। तो वहाँ के जितने भी सरकारी अफसर थे समझा रहे थे कि जिला में कागज चला गया है, जिला से आएगा। तो हमने सोचा कि मुखिया बन के, समिति बन के काम हमसे नहीं हो सकता है। अगर जिला परिषद रहेंगे तो चेयरमैन पे मेरा हक रहेगा। चेयरमैन के दबाव से, डीएम साहब से मिलके, एसपी साहब से मिलकर मैं इस औरत का काम करा सकता हूँ। भविष्य में मैंने ये योजना अपने माइंड में बनाया, इसलिए मैंने जिला परिषद चुना हुआ है। ठीक है। अच्छा, अभी जिला परिषद जो कैंडिडेट हैं, जो अपने एग्जिस्टिंग जिला परिषद हैं, इन लोग की जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो हम तक नहीं पहुंच पाती है कि जिला परिषद कर क्या रहा है, अभी जिला परिषद के पास कितने फंड्स हैं, उस फंड्स की यूटिलिटी कहाँ पे हो रही है, मतलब इससे जनता वंचित है। वो कहाँ पे लगा रहे हैं, कैसे उसको सोच विचार कर करके उसको धरातल पे उस चीज़ को आगे प्रोसेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये लगता है कि जनता के बीच वो मुद्दा नहीं जाता। आप उसको, उस पॉइंट्स को, उस ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ में कैसे इस पॉइंट्स को लेकर के आगे मूव करेंगे? देखिए, शुरू से मेरा लगाव सोशल मीडिया से रहा है, आपने देखा होगा। मैं कोई भी शब्द होता है सोशल मीडिया के जरिए ज़्यादा मतलब कोशिश करता हूँ कि रखूँ और लोगों का राय जान के आगे करूँ। तो अभी तक ऐसे कोई जिला परिषद नहीं हुए हैं कि जो सोशल मीडिया पे डाल दें कि मेरे फंड में इतना पैसा बचा हुआ है, मैं किस फंड में लगाऊं, लोगों का राय जानूं। ये काम पूरे भारत में अगर शुरुआत में कोई किया था तो आपने केजरीवाल जी किए थे, लोगों का मत जान के काम कर रहे हैं। तो मेरा भी वही मुद्दा है कि मैं चुनाव में आ रहा हूं तो चंदा, लोगों की, जनता का पैसा जनता में खर्चा करना है। हमको जमीन, हमको बाप से, हमको भाई से लेके नहीं लड़ना है चुनाव, हमको जनता का पैसा जनता में खर्चा करना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुन्ना जी आप बताइए, जो मुझे लगता है कि धरातल पे बहुत कमियां हैं। कमियां इस चीज़ में है कि जो कार्यशैली है जिला परिषद की, वो कार्यशैली केवल जिला परिषद को ही पता है, जनता को नहीं पता है। जनता ने उनको इलेक्ट किया और इलेक्ट करने के बाद में वो जिला परिषद प्रत्याशी बन गए, और जो भी काम, वो एक्टिविटीज़ जो भी कर रहे हैं वो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है कि अभी तक जिला परिषद कोष में, उनके अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, कितने फंड्स हैं, कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को कैसे रिटेन कीजिएगा? आप जनता के बीच इस चीज़ को ले जा करके कैसे रखिएगा? इसकी पारदर्शिता को कैसे मेंटेन कीजिएगा? लोग जिला परिषद के पास इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं कि जिला परिषद को लोग मतलब कि, अब एक बात सच्चाई है कि जिला परिषद में काम कम होता है, पावर ज्यादा होता है। काम कम का मतलब है कि सबसे ज्यादा फंड पंचायत में आता है, एक मुखिया के थ्रू। आप मुखिया लोग देखबे करते हैं, कमाई भी ज्यादा होता है, आपसे छुपा नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब जिला परिषद के पास इसलिए लोग नहीं जाते हैं, जिला परिषद इसलिए नहीं बताना चाहता है क्योंकि जिला परिषद में फंड तो कम होता ही है
और लोग चुनाव में जिता के जिला परिषद के पास इसलिए नहीं जाते हैं कि उनको लगता है कि इससे ज्यादा पावर मुखिया के पास है, अब मुखिया जी के पास रहेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ये गलत बात है, मुखिया से कहीं ज्यादा पावर आपके जिला परिषद के पास होता है, लेकिन वो बताता नहीं है किसी को। करेक्ट। और ये हम बताएंगे, ये अपने चुनाव में घोषणा करेंगे कि एक जिला परिषद का पद, एक पावर उनके अंतर्गत क्या आता है, मैं सारे सोशल मीडिया पे डाल के बताऊं। जहां तक राजनीति में आने का सवाल है और हमारे पृष्ठभूमि में, मतलब हमारे खानदान में इससे पहले कोई राजनीति में नहीं था। करेक्ट। मेरे खानदान का मैं पहला वारिस हूँ जो राजनीति में मतलब आ रहा हूँ। और आने का मुझे, एक बार मैं अपने व्यक्तिगत काम से ब्लॉक में गया हुआ था, अपने जो पास के ब्लॉक है बैकुंठपुर, उसमें गया हुआ था। करेक्ट। तो वहाँ जाने के बाद कुछ काम को लेकर मुझे परेशानी हुई। तो वहाँ हम देखे कि कोई मुखिया आ रहा है, कोई जिला परिषद आ रहा है, कोई प्रमुख आ रहा है, तो उसका काम जल्दी हो जा रहा है या जल्दी में वो काम निपटारा करवा रहा है किसी मतलब अपने क्षेत्र के आदमी को। और कुछ ऐसे नेता लोग हैं कि जीत के कभी अपने ब्लॉक में गए ही नहीं है, उनके क्षेत्र के लोग परेशान है कि कोई अगर मेरा नेता रहता तो मेरा काम पहले हो जाता। तो मुझे वहाँ से एक प्रेरणा मिली और मैंने 10 साल पहले ही माइंड में बना लिया था कि अगर सब कुछ ठीक रहा 2026 में राजनीति का शुरुआत सिर्फ जिला परिषद से करेंगे। अच्छा, जिला परिषद ही आप क्यों चुने? आप मुखिया, सरपंच और तमाम आपका समिति, पंचायत समिति और बहुत सारे ऐसे ये हैं पद हैं जिस पे चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन आप केवल जिला परिषद ही क्यों चुने? इसके पीछे का क्या कारण रहा? जिला परिषद चुनने का कारण यह है कि एक ही पंचायत के सीमित मेरे दोस्त नहीं है या परेशानी नहीं है। हमने सोचा कि अगर एक मुखिया बनते हैं तो सिर्फ सीमित रहेंगे एक पंचायत में, जिला में हम नहीं जा सकते हैं। 7 पंचायत का हेड होता है जिला परिषद, तो कम से कम 7 लोगों से, ऐसे तो कनेक्ट पूरे बैकुंठपुर के 42 पंचायत मुझे लोग जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ, लेकिन मेरा टारगेट था कि 7 पंचायत के जो लोग हैं वो कम से कम उनका निदान हो और जिला में कम से कम आपका जिला परिषद मौजूद रहे। जो आपके बच्चे क्रिमिनल के जाते हैं, जो आपके बच्चे जाति निवास सहाय के लिए ब्लॉक में जाते हैं, हम वहाँ उपलब्ध रहें। हम इसलिए जिला परिषद पद चुने। अच्छा, इसलिए आप जिला परिषद के लिए चुने हैं। एक चीज़ आप मुझे बताइए मुन्ना जी, आप का राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रहा है, आप क्रिकेट खेल से संबंधित आपकी एक्टिविटीज़ रही हुई है और अचानक राजनीतिक मूव, इसमें आपको कैसा लगता है कि ये जो यात्रा है, ये जो जर्नी है, इसमें आपको प्रॉब्लम तो आएंगी ही, रास्ते में बाधाएं आएंगी, बस उस किस मुद्दे को लेकर के, किस सवाल को लेकर के आप जनता के बीच जाकर के जनता को आप कन्वे कीजिएगा कि आप एक बेटर कैंडिडेट हैं? देखिए, जनता को कन्वर्ट करने की जरूरत तो अब नहीं है, क्योंकि 15 साल से लोग भरोसा कर रहा है और 15 साल से आए दिन लोगों का काम हम कराते आ रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे से मैंने काम शुरू से नहीं कराया कि मुझे राजनीति में आना ही है। मुझे अच्छा लगता है अगर मेरे पास कोई आता है, अभी साथ में रहते हैं, अभी साथ में क्रिकेट खेले हुए हैं। क्रिकेट समय से ही अच्छे बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होता था, तो मैंने अपने मैच जब मिलता था, अभी कल ही राजू भैया साहेबगंज के जो विधायक हैं, वो मंत्री बने हुए हैं, उनसे मेरा अच्छा लगा हुआ। तो जब साहेबगंज एरिया में कोई काम होता है तो लोग कहते हैं कि भाई मुन्ना मुस्कान से अच्छा परिचय है, थोड़ा सा बात करें। वो खेल के जरिए हुआ है। ठीक है। आप सारण में देखेंगे, सुधीर भैया साथ में क्रिकेट खेले हुए हैं, कोई भी सारण में काम होता है तो उनसे लोग बोलते हैं। करेक्ट। प्रेम शंकर भैया के साथ आदमी समय गंवाता है, तो मैंने समय दिया है, तो उनके साथ रहने के बाद उनके काम के लिए कोई अगर आता है तो लोग बोलते हैं कि चलो भाई मुन्ना मुस्कान को दे देंगे। या पूर्व में जो विधायक थे मंजीत भैया, इन लोगों से व्यक्तिगत मेरा परिचय अच्छा है, तो एक वो मिलता है कि हाँ भाई चलो इनसे जान पहचान है तो इनसे काम हो सकता है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में सबसे बड़ा विकास का मुद्दा क्या होगा? देखिए, विकास तो मैं तो कैमरा पे ये नहीं बोलूंगा कि मैं आते ही सबको सुधार दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूँ कि अभी तक जितने लोग जिला परिषद हुए हैं, हमको किसी से कंप्यूटर नहीं है, हमको किसी से लड़ाई नहीं है, हमको किसी को बताना नहीं है। अब तक के जितने जिला परिषद आए हैं, मेरा मुख्य एजेंडा क्या रहेगा वो आप ही बताइएगा चुनाव से पहले। अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ कॉपी होता है। तो हम जो सोच के चले हैं वो चुनाव से 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, मैं मेरा जो मुख्य 5 साल का 5 जो मेन मुद्दा रहेगा या 10 मुद्दा रहेगा, मैं 1 महीना पहले बताऊंगा, ऑन कैमरा अभी नहीं बता सकता हूँ। मैं आपसे एक व्यक्तिगत क्वेश्चन करता हूं कि ये बताइए कि जनता आप पे क्यों विश्वास करे कि आप एक खरे प्रत्याशी उतरेंगे, आप क्षेत्र की विकास करेंगे।
हम कैसे कन्विंस हो कि आप एग्जिस्टिंग कैंडिडेट जो पहले से उम्मीदवार है उससे आप बेटर करेंगे? देखिए, मैं जनता को वही बात बता रहा हूँ कि विश्वास दिलाने के लिए मैं 15 साल से लोगों के बीच में हूँ। ठीक। मैं 15 साल से लोगों के साथ कंधे में कंधा मिला के चल रहा हूँ, दुख में रहता हूँ, सुख में रहता हूँ, सब में रहता हूँ। तो जो लड़के का मैंने काम किया है अभी तक, जो चाचा भैया लोगों का काम हमने किया है, चाची का काम हमने किया है, उन लोगों को पता है कि बिना पद के अभी ये काम कर रहा है। एक कल के डेट में अगर पद पे आएगा तो इससे बेटर करेगा। लोगों के पास ये विश्वास मैंने दिला चुका है 15 साल से। अच्छा, ऑलरेडी आप जनता का सेवा कर रहे हैं, आप भी देखते जनता हैं के बीच में। हाँ, बिल्कुल। कुछ हम लोग एक्टिविटीज देखते हैं और हमें इस चीज का ये है अनुभव है कि आप मतलब जनता के बीच रह करके काफी लोगों के और जनता जनता के मेन मतलब समझिए कि लड़ने का मेरा अपना खुद का ही नहीं है। लोगों के बीच जाकर जनता के बीच जो हमको बोला गया कि नहीं, आप एक पद लीजिए और कोई पद लेके चुनाव लड़िए। और एक और बात है ना कि अगर आप कहीं फोन कर रहे हैं किसी के लिए, किसी अफसर के लिए, तो आप एक आम व्यक्ति होकर फोन करेंगे उसका और एक पद लेकर फोन करेंगे उसका में डिफरेंट होता है। अभी जनता से आपकी कैसी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? बहुत अच्छा जनता से प्रतिक्रिया मिल रही है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो मतलब कि रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। जिला परिषद में आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं? जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हैं वो जो काम कर रहे हैं उनकी कार्यशैली से आपकी कार्यशैली, आप कैसे जनता को कन्विंस कीजिएगा कि वो ज़्यादा बेटर आप कर पाएंगे? आप अपनी विजनरी को कैसे रखेंगे? जिला परिषद के अंतर्गत जितने 7 पंचायत आते हैं, 7 पंचायत में शिक्षा भी है, 7 पंचायत में जल भी है, 7 पंचायत में रोड भी है, जिला मेडिकल भी है। ये 7 पंचायत का हेड होता है जिला परिषद। जिला परिषद का अच्छा अगर व्यक्तिगत रहे, अच्छा अगर मैंने मतलब कनेक्टिंग रहे, तो 7 पंचायत के मुखिया से मिलकर पंचायत में अच्छा विकास करा सकता है जिला परिषद। ठीक है। आपकी राजनीति में आपकी दीर्घकालिक योजना क्या होगी? अब ये तो मैं लॉन्ग टर्म जो विजन है उसको आप कैसे मतलब वो कीजिएगा? बिल्कुल, ये मेरा जो जिला परिषद का शुरुआत है, मेरा ये शुरुआत है और मैं आगामी 15 से 10 साल सिर्फ जिला परिषद में रह के ही सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ना इससे नीचे कोई चुनाव लड़ना है, ना ऊपर कोई चुनाव लड़ना है। जनता आप पे कैसे विश्वास करे कि आप चुनाव जीतने के बाद आप जनता के लिए ही काम कीजिएगा, आप अपने लिए काम नहीं कीजिए? इसके लिए आपकी क्या रणनीति है? 15 साल से जनता जो विश्वास कर रही है बिना पद का, तो जीतने के बाद भी तो जनता का भरोसा करना पड़ेगा ना। जैसे हम भरोसा किए हैं कि 15 साल से हम काम कर रहे हैं, हम चुनाव में आएंगे तो जनता हमको मदद करेगी, हमको चुनाव जिताएगी और इससे दुगुना, इससे समझिए कि 5 गुना रफ्तार से काम करेंगे। चलिए, अब रैपिड फायर होगा। रैपिड फायर में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आप 2-4 सेकेंड्स में कोशिश कीजिएगा कि आप उसका वो दे दें, आंसर दे दें। आपका पसंदीदा नेता? ऐसे तो पसंदीदा नेता मेरे नितिन गडकरी जी हैं। राजनीति में सबसे जरूरी चीज? ईमानदारी, रणनीति, जनसंपर्क। ये तीनों जरूरी है। करेक्ट। अगर चुनाव जीत गए तो पहला फैसला क्या लेंगे आप? चुनाव जीतने के बाद पहला फैसला मेरा रहेगा स्वास्थ्य और शिक्षा पे। आपकी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या? मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि जो गरीब महिलाएं हैं, जो गरीब परिवार है, उनको राशन कार्ड में नाम नहीं है। सबसे पहला मेरा वो काम रहेगा कि उनका जुड़े। राजनीति में दोस्त जरूरी है या विरोधी? दोनों जरूरी है। अच्छा, क्या आप सोशल मीडिया से चुनाव में प्रभाव डालेंगे, हाँ या ना? हाँ। राजनीति में आपका लंबा सफर होगा या सिर्फ एक कोशिश? नहीं, लंबा सफर के लिए ही ये चुनाव मतलब कि लड़ने का ही है। आपके प्रतिद्वंदी को एक शब्द में कैसे बताएंगे? मैं खुद का प्रतिनिधि हूँ, मेरा कोई मतलब की नहीं है। आपकी चुनावी स्लोगन क्या है? स्लोगन तो वही है कि मैं आपसे बता ही दिया हूँ कि विकास और मोदी जी वाला, सबका साथ सबका विकास, मेरे साथ सबका विश्वास, सबका विश्वास। ठीक है। आपका भाई आपके साथ, आपके द्वार, बस वही है स्लोगन हम लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी। आपका भी धन्यवाद कि आप 1400-1500 किलोमीटर दूर से गांव में आए और एक छोटा सा इंटरव्यू मेरा लिए। आपको भी दिल से धन्यवाद।